अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम यू ऑल इन यूनानी स्कॉलर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एक नई सीरीज़ का हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। अदविया मुरक्कबात की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ की कंटिन्यूशन में आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है अर्क़ियात के ऊपर। तो इसमें जो आपके अर्क़ियात आप लोगों के सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ अर्क़ियात के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर 1। अर्क़ियात। अर्क़ दवा के उस साफ़ मुक़त्तर पानी को कहते हैं जो दवा को जोश देकर यानी कि बॉयल करके बुखारात की शक्ल में यानी वेपर्स की शक्ल में जो वेपर होते हैं उनको ठंडा करके ये अर्क़ हमें हासिल होता है। किसी दवा को पानी के साथ मिला के उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने पे जब उसके वेपर बन जाते हैं, जो उसके वोलेटाइल कंटेंट होते हैं दवा के, वो वेपर की शक्ल में निकलते हैं, तो उससे वेपर को फिर ठंडा कर लिया जाता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस उस पर किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये वेपर वापस से लिक्विड शक्ल में आ जाते हैं, और यही हमारा अर्क़ कहलाता है। ये क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म होता है। इट कंटेन वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ड्रग। इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है अर्क़ियात की, लेकिन अगर इसको बहुत अच्छे से स्टोर करके प्रॉपर जो इसका एक गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग रखा जाए तो इसकी शेल्फ़ लाइफ 1 ईयर तक होती है, और मैक्सिमम इसकी 1.5 ईयर हो सकती है। इसकी डोज होती है 60 ml टू 125 ml। इसमें जो दवा और पानी का रेशियो होता है, ये आमतौर पर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें किस रेशियो में दवा और पानी को मिलाया जाता है। तो इसमें दवा और पानी का जो रेशियो रखा जाता है ये 1:16 का होता है, यानी 1 हिस्से दवा होती है और उसमें 16 हिस्से पानी शामिल होता है। जैसे 250 ग्राम हमने 250 ग्राम दवा लिए, तो उसमें हम 4 लीटर पानी को शामिल करेंगे। ये जो अर्क़ हासिल करने का जो प्रोसेस होता है इसको तारीख़ कहते हैं, अमल तारीख़ कहलाता है। ये अर्क़ कशीद करने के आलात, ये आलात हैं, इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ज़रिए अर्क़ को हासिल किया जाता है, तो इसमें क़रे-अंबीक, नल भपका, हम्माम माइया, तारीख़ लोलवी, तारीख़ हबली, तारीख़ ज़ुजाजी एंड स्टीम डिस्टिलेशन प्लांट। ये मॉडर्न एपरेटस है इसका। इन सबको आला तारीख़ कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हैं, एपरेटस हैं, जिसकी मदद से अर्क़ को हासिल किया जाता है। इन सब में आमतौर पे क़रे-अंबीक को ज़्यादा कॉमन है। ये इसके 3 पार्ट होते हैं क़रे-अंबीक के। एक तो क़रा होता है जो उसको बॉयलर कहते हैं, दूसरा अंबीक क्या होता है, कंडेंसर होता है ये, इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। और काबला होता है रिसीवर, जिसमें अर्क़ को कलेक्ट किया जाता है। अमल तारीख़, जो अर्क़ हासिल करने का प्रोसेस है, ये 2 अमल का कॉम्बिनेशन है। इसमें अमल तबख़ीर होता है, वेपराइजेशन, उसके बाद इस पर कंडेंसेशन का अमल होता है, अमल तबरीद। क़रे-अंबीक का दूसरा नाम तेजू जंतर भी है, आमतौर पे पूछा जा सकता है। ये तेजू जंतर किसका दूसरा नाम है, तो ये क़रे-अंबीक का दूसरा नाम है। तारीख़ लोलवी का दूसरा नाम है नाड़ी जंतर। तारीख़ लोलवी को नाड़ी जंतर भी कहते हैं। हम्माम माइया को हम्माम नारिया भी कहते हैं। तारीख़ हबली को तारीख़ हमली भी कहते हैं। अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट की डिटेल आप जानना चाहते हैं, ये किस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है, कि किस तरह से इनका क्या है प्रोसेस, तो आप ये फुल डिटेल में मेरी सैदला लेक्चर सीरीज़ में आप लोग देख सकते हैं, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूँगी। अगर कोई इनके इंस्ट्रूमेंट की डिटेल समझना चाहता है, इनकी फ़िगर देखना चाहता है किस तरह से होते हैं ये, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तारीख़ हबली को हबली क्यों कहते हैं, हमली क्यों कहते हैं, ये हबल कहते हैं रस्सी को, क्योंकि इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें अंदर इसके एक और इंस्ट्रूमेंट को एक रस्सी की मदद से लटकाते हैं दवा रख के, इसलिए इसको हबली भी कहते हैं। और हमली बनाए हमल से, हमल कहते हैं जैसे प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बच्चा रहता है, इस तरह से इसके अंदर जो एक बड़ा इसका बर्तन होता है उसके अंदर एक और छोटा बर्तन रखा जाता है,
तो इसीलिए इसको हमली नाम दिया गया है। आप फुल डिटेल में इसको मेरी सैदला लेक्चर में देख सकते हैं सब चीज़। नल भपका, नल भपका इज़ बेटर देन क़रे-अम्बीक। नल भपका को बेहतर तसव्वुर किया जाता है क़रे-अम्बीक के मुकाबले में। इसकी कुछ वजूहात हैं, जैसे इससे जो अर्क हासिल होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हासिल होता है और जो अर्क की क्वालिटी होती है वो भी बेटर होती है और शरह तारीख जो रेट होता है अर्क बनने का, जो उसकी स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है नल भपके की। एक ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जैसे फूलों का अर्क किस आले की मदद से हासिल किया जाता है। तो जो फूलों का और जो इसके अलावा जितनी और खुशबूदार दवाएं हैं, वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स हैं, उन सब का जो हम अर्क हासिल करते हैं वो नल भपके की मदद से ही हासिल किया जाता है। हमने दवा और पानी का रेशियो तो पढ़ लिया था अर्क में, लेकिन जो दवा और अर्क का रेशियो होता है वो 1:8 होता है, यानी कि 1 हिस्से दवा है तो उसमें हमें जो अर्क हासिल होगा वो 8 हिस्से होगा, और इसमें जो अर्क होता है वो पानी का हाफ होता है 1:2, यानी कि अगर 8 लीटर हमने पानी डाला था तो हमें जो अर्क हासिल होगा उससे वो 4 लीटर होगा। चलिए अब ये 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। जो आप लोगों के सिलेबस में ये 6 अर्क़ियात हैं। पहला है अर्क़ मुसफ़्फ़ी। अर्क़ मुसफ़्फ़ी का जुज़े आज़म यानी कि मेन कंपोनेंट है नीम, और इसका हम पढ़ेंगे इसका मेन एक्शन और यूज़ क्या है इसको हम बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए इन मुरक्कबात के बारे में कि इसका जुज़े आज़म क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है और इसका नफ़ा ख़ास यानी कि मेन एक्शन क्या है। तो इसका जो अर्क़ मुसफ़्फ़ी का मेन कंपोनेंट है नीम, और इसको इस्तेमाल किया जाता है अमराज़ जिल्द में। मुसफ़्फ़ी खून एक्शन रखता है ये। नेक्स्ट है अर्क़ बरनजासफ़। अर्क़ बरनजासफ़ का जो जुज़े आज़म है ये बरनजासफ़ है और ये अमराज़ जिगर में इस्तेमाल कराया जाता है और बलगमी बुखार में। अर्क़ गाउज़बा। अर्क़ गाउज़बा का जुज़े आज़म है बरगे गाउज़बा। इसको इस्तेमाल कराते हैं दिमाग व जिगर में। मुक़व्वी क़ल्ब, दिमाग व जिगर, यानी कि ये ब्रेन टोनिक भी है, कार्डियक टोनिक भी है ये, और ये लिवर के अमराज में भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। एक तरह से ये हेपेटो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट भी रखता है। इसको हम ख़िफ़क़ान में इस्तेमाल कराते हैं, पाल्पिटेशन में। अर्क़ बादियान। अर्क़ बादियान का जुज़े ख़ास क्या है? बादियान इसके नाम से ही ज़ाहिर है, और ये मुलय्यन रिया है, रिया को ये तहलील करता है। इसके अलावा ये मुनक्की गुर्दा, मसाना व जिगर भी इसका एक्शन है ख़ास। मुनक्की का मतलब होता है साफ़ करने वाला, एक तरह से ये सफाई करता है गुर्दा, मसाना व जिगर की, जो उनके फुजलात होते हैं उसको दूर करता है। अर्क़ मक्को। अर्क़ मक्को का मेन इंग्रेडिएंट मक्को है और ये लिवर की ख़ास दवा मानी जाती है। अर्क़ मक्को, अर्क़ कासनी दोनों को इसको अमराज़ जिगर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये मुसक्किन हिद्दत भी है, जो बढ़ी हुई हरारत होती है जिसमें जो सफ़रा की ज़्यादती की वजह से हो रही है उसको भी ये तस्कीन देता है। अर्क़ कासनी। अर्क़ कासनी का जो जुज़े ख़ास है ये है तुख़्म कासनी। ये आप लोगों को याद रखना है, ये इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तुख़्म कासनी भी ऑप्शन में मौजूद रहता है, बर्ग कासनी भी। तो हमें कासनी तो याद रहता है लेकिन ये भूल जाते हैं कि तुख़्म था या बर्ग था। तो आपको याद रखना है अर्क़ कासनी में तुख़्म कासनी को मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे शामिल किया जाता है, और ये मुसक्किन हिद्दत खून है। ये जो खून की बढ़ी हुई हिद्दत होती है, तेज़ी होती है, उसको कम करता है और सफ़रा को एतदाल पे लाता है। जो बिलिरुबिन बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको नॉर्मलाइज़ करता है। और ये वर्म जिगर में, हेपेटाइटिस में इस्तेमाल कराया जाता है। जिगर की सारी बीमारियों में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अर्क़ माउल लहम। माउल लहम कहते हैं गोश्त का पानी। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं कुलियात अदविया लेक्चर सीरीज़ के अशकाल अदविया चैप्टर में। माउल लहम किस तरह से बनाया जाता है इसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ी है।
इसका जो जुज़े ख़ास है, गोश्त हुलवान, हुलवान कहते हैं जो बकरी का बच्चा होता है, उसमें इसका गोश्त शामिल किया जाता है। गोश्त की यखनी बनाई जाती है एक तरह से। ये इसमें गोश्त को अर्क हासिल करते हैं। अर्क किस तरह से हासिल करते हैं, उसका अखनी के बनाकर अखनी के तौर पे निकाला जाता है। मुक़व्वी बा इसका एक्शन है और ये मुक़व्वी आम है, जनरल टॉनिक है। ये जो जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा लाग़िर कमज़ोर हो गया है, ऐसी हालत में अर्क माउल को इस्तेमाल कराया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।